अक्सर मैं ये बात बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि हमें भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए हैं कि हम ज्यादा सुन सके और कम बोल सके, यानी कि जितना बोलते हैं उससे ज्यादा हम सुन सके। किसी भी चीज को सीखने की शुरुआत हमारे सुनने से ही होता है। हमने कोई भी भाषा सीखी तो हम सुन करके सीखे। हमने पढ़ना भी सीखा तो पहले सुना, फिर पढ़ा, फिर उसे लिखा। इस तरीके से हमने सीखा। सॉफ्ट स्किल में आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग के ऊपर। जब हम किसी जगह पे काम करते हैं, किसी करियर में अपने ग्रोथ चाहते हैं, तो हमारे लिए एक स्किल जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सीखना, वो है एक्टिव लिसनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग के ऊपर। एक्टिव लिसनिंग है क्या, डिफरेंस हम देखेंगे कि एक्टिव लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस क्या है। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें सुनने के दौरान एक एक्टिव लिसनर बनाता है, कौन कौन सी चीजों को सीख करके हम अपने एक्टिव लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग को हिंदी में कहते हैं ध्यान से सुनना। लिसनिंग को बोलते हैं सुनना। तो एक्टिव लिसनिंग है क्या? एक्टिव लिसनिंग है बोली गई बातों का विश्लेषण करके उसके मूल अर्थ को समझना। ये एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। यानी कि मैं जो बोल रहा हूं उसे आप विश्लेषण कीजिए, उसे देख समझिए और फिर उसके वास्तविक अर्थ को समझिए। यही एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए हमें 85% तक सुनने की तैयारी होनी चाहिए, तब हम जाकर के किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो सामने वाले की बात सुनना पसंद करता है। मैं भी आप लोगों को इसीलिए पसंद करता हूं क्योंकि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना पसंद नहीं करेंगे जो सिर्फ अपनी ही बातें बोलता रहे। क्या बिताना पसंद करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, सुनने की आदत अगर आपके भीतर है तो आप चीजों के सही अर्थ को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्लास में टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसमें अगर पूरा अटेंशन रहता है और ध्यान से सुनते हैं तो जो पढ़ाई गई बात है वो आपके भीतर अच्छी तरीके से चली जाती है। आप चीजों को रिवीजन बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने सही तरीके से सुनी नहीं है तो आपके भीतर ही बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अब हम बात करते हैं सुनने और ध्यान से सुनने में क्या अंतर होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब हम सुनते हैं तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं किसी भी बात को सुनने के लिए तो वो एक्टिव लिसनिंग में आता है। वो उसमें हमें प्रयास करना पड़ता है, जबकि सुनने में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमारे कानों में आवाज पड़ता है और हम सुन लेते हैं। सुनने में हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन ध्यान से सुनने में हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें अपना पूरा ध्यान उस पर लगाना पड़ता है। किसी भी बात को सुनते हैं उसके कई कारण होते हैं। पहला तो हम कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं या किसी जानकारी का विश्लेषण करना चाहते हैं, या फिर हम वक्ता की बात को समझना चाहते हैं, या हम कुछ सीखना चाहते हैं, या तो फिर हम मनोरंजन के लिए ही सुनना चाहते हैं। सुनने के पीछे ये 6 उद्देश्य होते ही हैं। एक्टिव लिसनिंग में हम 2 तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं जब हम सामने वाले से सुन रहे होते हैं तब। पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल में हम अपने मुंह से वक्ता को सुनते हुए हम ये छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, हाँ, ऐसा क्या, ऐसा हुआ, अच्छा, इस तरह की बातें हम बोलते हैं। नॉन वर्बल में हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को रिफ्लेक्ट होती है। जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा पैर, हमारा आई कांटेक्ट, हमारे चेहरे की मुस्कान, ये सारी चीजें नॉन वर्बल में आती है। तो जब हम किसी को सुने तो हमारा बॉडी पोस्चर उसके सामने वाले के प्रति पॉजिटिव हो, हम उसकी बात को ध्यान से सुने। वक्ता के आई से आई कांटेक्ट रखिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए। इससे वक्ता को भी लगता है कि सामने वाला मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। अब बात कर लेते हैं बैरियर कौन कौन सी होती है एक्टिव लिसनिंग में। एक्टिव लिसनिंग में बैरियर की अगर बात करें तो 2 तरह की बैरियर होती है। पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हम किसी से जब बात करते हैं तो काफी शोर होता है, तो ये एक बैरियर हो गया। दूसरा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या तो बहुत धीरे बोलता है या तो बहुत ज्यादा जोर से बोलता है। इससे भी लिसनर को हमारी बात समझ में नहीं आती है, तो ये एक बैरियर है।
तीसरा पहली बार जब हम बात करते हैं तो बहुत लार्ज ग्रुप से बात करते हैं, तो उस समय हमारा या तो कोई भी उपकरण है, माइक हो गया, वो खराब हो तो हम मेरी बात जो है वो सामने वाले ऑडियंस के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। कई बार जब हम बात कर रहे होते हैं, क्लास को संबोधित कर रहे होते हैं, तो कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं और कई बार हमारे मोबाइल बजने लगता है। ये सारी चीजें फिजिकल बैरियर में आती है। दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर में होता है। पहली बात तो हम सुन यहाँ रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है, तो ये एक बैरियर हो गया। हम फिजिकली हेल्दी नहीं होते हैं। डर या हीन भावना, कई बार लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जानकार समझने लगते हैं और सामने वाला जो बता रहा है उसे ऐसा समझते हैं कि मैं तो इससे ज्यादा जानता हूँ, तो भी हम बहुत सारी जानकारियां लूज कर जाते हैं। तो ये भी चीजें हमें एक्टिव लिसनर नहीं बनाती है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें नॉन जजमेंटल रहना है कि जो सामने वाला बता रहा है वो हम जानते हैं। और अंत में कुछ टिप्स जिसे लागू करके हम एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। याद रखिए, जो सबसे अच्छा लिसनर होता है वो सबसे अच्छा लीडर भी होता है। बातें स्पष्ट रहती है तो वो व्यक्ति अच्छी तरीके से काम भी कर पाता है और लोगों का चहेता भी बन जाता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें एक एक्टिव लिसनर बनाता है? पहली बात तो जब सामने वाले की बात को सुन रहे हैं तो उस समय अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद रखिए, अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशंस को बंद रखिए। अगर पॉसिबल हो तो सामने वाला जो बोल रहा है उसे नोट डाउन करते रहिए और सही समय पर सही प्रतिक्रिया दीजिए और सवाल पूछिए। विषय से हट करके कोई भी सवाल ना पूछिए, विषय से संबंधित सवाल पूछिए। बीच बीच में सवाल मत पूछिए, पूरी कन्वर्सेशन खत्म हो जाए उसके बाद सवाल पूछिए। हूँ, हाँ, अच्छा, ऐसा, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हमेशा करते रहिए। इससे सामने वाले को लगता है कि सामने वाला मेरी बात सुन रहा है। इससे आप एक अच्छा लिसनर बनते हैं। वक्ता को सुनते समय कोई भी राय तुरंत मत बनाइए। इस तरह किसी भी तरह की राय बनाने से बचिए। कन्वर्सेशन के एंड में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जरूर दीजिए। इससे सामने वाले को लगता है कि आपने उसकी बात को सुना है और इससे आपका एक बहुत ही बढ़िया इमेज स्पीकर के नजर में बनता है। आज हमने बात किया कि एक्टिव लिसनिंग है क्या, सुनने और ध्यान से सुनने में क्या अंतर होता है, क्या क्या बैरियर्स होते हैं, कौन कौन से चीजें हैं जो हमें एक एक्टिव लिसनर बनाती है। हमने अंत में बात किया कि कौन कौन सी चीजों को हमें सुनने के दौरान हमें ध्यान रखना है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे एक्टिव लिसनर बन सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, साथ ही एक नए स्किल को सीखेंगे जिसकी आज बहुत ही ज्यादा डिमांड है। आज के वीडियो में आपको कौन कौन सी चीजें बहुत अच्छी लगी और कौन कौन सी चीजें और भी शामिल करनी चाहिए थी, ये मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए। मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं पर्सनली अगर कोई क्यूरीज है तो उसे भी कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सॉफ्ट स्किल के सीरीज में। धन्यवाद।